रियल एस्टेट सेक्टर में बीते 8 साल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा के आने से इस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। हाल ही में प्रॉप इक्विटी की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने रियल एस्टेट सेक्टर के कई आंकड़ों को सामने रखा और इसके साथ ही ये रिपोर्ट रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति को बखूबी बयान करती है। तो प्रॉप इक्विटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2024 के बीच देश के टॉप 10 राज्यों में 1,19,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं। इनमें कुल 57,14,000 यूनिट शामिल हैं। इस रिपोर्ट में हर राज्य और शहर का भी रेरा रजिस्ट्रेशन और आधार पर विस्तार से जिक्र किया गया है। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यानी 48,000 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए जो कुल रजिस्ट्रेशन का 40% हिस्सा है। तमिलनाडु में 20,000 प्रोजेक्ट्स यानी 17% हिस्सा, गुजरात में करीब 16,000 प्रोजेक्ट्स, तेलंगाना में 9,000 से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 5,387 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं। टॉप 10 शहरों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र इस मामले में सबसे आगे दिखाई दिया। वहां के 5 शहर टॉप 10 में शामिल दिखाई दे रहे हैं। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक पुणे में 12,386, ठाणे में 8,558, हैदराबाद में 7,180, मुंबई में 6,923, चेन्नई में 6,426, नवी मुंबई में 5,468 और नासिक में 3,759 प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं। लेकिन दिल्ली एनसीआर का कोई शहर टॉप में शामिल नहीं और गुरुग्राम तो 25वें नंबर पर आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेरा की वजह से डेवलपर्स अब नियमों का सख्ती के साथ पालन करने लगे हैं। इससे सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी भी आई है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में हर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यानी 184 यूनिट्स हैं, जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ सबसे कम 25 यूनिट्स। प्रॉप इक्विटी की रिपोर्ट की अगर माने तो देश के 9 बड़े शहरों में रियल एस्टेट मार्केट की वैल्यू अब 5.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को सख्त नियमों के साथ साथ डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए टैक्स में छूट देनी चाहिए। इससे रियल एस्टेट सेक्टर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2020 से 2022 के बीच रेरा में प्रोजेक्ट्स की संख्या 145% बढ़ी थी, लेकिन 2022 से 2024 के बीच इसमें 21% की कमी आई है, जिसकी वजह कोरोना प्रभावित साल 2020 में सबसे कम प्रोजेक्ट्स का रजिस्टर होना रहा था। आपका प्रॉप इक्विटी की इस रियल एस्टेट को लेकर आई रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।